अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं इनामुल हक। हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाना जैसे कोई जरूरत नहीं बल्कि इंसान का शौक है। और इस शौक को पूरा करने के लिए कुछ लोग कवानीन और जवाबित की इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं कि मानो ये शौक पूरा करने के लिए उनके सर कोई भूत चढ़ा हो। और इतना ही नहीं बल्कि इंतजामिया भी हमारी कुछ इस कदर से उन पर मेहरबान है कि मानो लग रहा है कि कवानीन जवाबित जो है वो इन सब लोगों के लिए एक चिड़िया जैसी है। जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो लोग ज़वाबितों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो आखिर किन के साए तले पल रहे हैं? आखिर किसकी मेहरबानी से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इलीगली तौर बन रहे हैं? आजकल हमारी सरकार सड़कें कुशादा करने में लगी है, लेकिन जहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट सड़क पर होती है, तिनका बर भी उठाने के लिए सरकार को कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है वह आप सब जानते हैं और हम सब उससे बाखबर हैं। तो फिर क्यों इस तरह से कानूनी ज़वाबित की धज्जियां उड़ाकर लोग कॉम्प्लेक्स खड़े करते हैं और बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करते हैं? हमारा महकमा माल जो देही इलाकों में इन जैसे कामों को देखती है, उनके सीने पर भी जैसे सांप चढ़ा हुआ है। म्युनिसिपल हुक्काम का क्या कहना, उनकी आंखों तले दिन दहाड़े जब इलीगल काम होते भी हैं, वो जैसे समझो उनकी जिम्मेदारी ही नहीं बनती है, आंखें चुराकर, नजरें बचाकर अपनी कुर्सी की रखवाली कर बैठते हैं। पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? ये बड़ा ही संजीदा और गहरा सवाल है। आइंदा 50 सालों तक हमारी सड़कें क्या इसी तरह से रहेगी? जब हमारी सड़कों को कुशादा करने की जरूरत पड़ेगी, जो आज इलीगली ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस या हमारी ये बिल्डिंगें बन रही हैं, तो तब इन्हें हटाने के लिए सरकार को कितने करोड़ों या कितने अरबों की जरूरत पड़ेगी, इसका हमें अंदाजा नहीं। पैसों के तो अलग बात, कंपनसेशन की तो अलग बात, लेकिन उस वक्त एक पिलर उखाड़ने के लिए या एक खंभा कहिए उखाड़ने के लिए सरकार को कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इस सब से हम बाखबर हैं। तो फिर यह सवाल किससे पूछा जाए कि जो आज इलीगली इमारतें खड़ी हो रही है सड़कों के किनारे, जिनके लिए कानूनी ज़वाबित ऑलरेडी तय किए गए हैं, वो कानूनी ज़वाबित की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ क्यों आखिर कार्रवाई नहीं की जाती है? शुमाली जिला बांडीपुरा के अंदर भी हमने कई एक मकामात पर देखा, क्या म्युनिसिपल लिमिट्स, क्या म्युनिसिपल के बाहर रूरल एरियाज, हमने देखा कि लोग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स तो खड़े कर रहे हैं। लोगों के पास गर्चे एनओसीज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिरी तौर पर वो एनओसीज भी हमें इलीगल लग रही है, वो एनओसीज भी हमें फ्रॉड या चीटिंग करके दी हुई लग रही है। वो इस लिहाज से कि जब जाहिरी तौर पर हम किसी कॉम्प्लेक्स को सड़क पर देखते हैं तो वो सड़क के दरमियान से जितना होना चाहिए उतना दूर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया होता है, बल्कि चंद एक फुट छोड़कर सड़क के बिल्कुल किनारे खड़े कर रखे होते हैं। ऐसे में आज ये संजीदा सवाल हुकूमत और इंतजामिया से पूछना पड़ेगा कि जनाब, जिस इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए हमारे पास मैन फोर्स या फिर करोड़ों रुपयों की दरकार होती है, उस इलीगल इंक्रोचमेंट को खड़े करने वाले आखिर कौन है? किसके पनाह पुश्त में वो पल रहे हैं और किन के साए में ये इलीगल और हम यूं कहेंगे कि गैर कानूनी तामीरात खड़े किए जा रहे हैं? ऐसे हालात को देखकर हमें बस यही बात समझ में आती है कि या तो असर रसूख और लंबे हाथों वाले लोग अफसरान को चिड़िया बनाकर रखते हैं और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, या फिर करप्शन बढ़ चढ़कर बोल रहा है। क्योंकि इस तरह के काम करप्शन के बिना या फिर असर रसूख के बिना नहीं हो सकते हैं। जहां पर हमने कई एक मकामात पर ऐसा भी देखा कि कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता कानून की पासदारी की है और ज़वाबित की पासदारी की है और अपनी तामीरात जो भी है वो ऐन कानून के मुताबिक खड़े किए हैं। तो फिर क्यों कुछ लोगों ने इस तरह से कानून का नाजायज इस्तेमाल किया है कि समझो कि अफसरान उनके ऊपर मेहरबान लग रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। बांडीपुरा से जेके न्यूज पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।